अगर कोई पर्सन आपको अगर इन दिनों मना रहा है या फिर कुछ डिसीजन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं वो परफेक्ट नहीं लग रहा है या फिर वो पर्सन ट्रू नहीं लग रहा है। कुछ तो है जो आपका जो अंतर आत्मा है वो नहीं मान रही है। आप झुक भी जाओगे लेकिन अब आपकी आत्मा वो नहीं झुकना चाहती है, वो किसी भी तरीके का कुछ भी समझौता नहीं करना चाहती है इन दिनों, राइट। और कहीं ना कहीं उसकी जो उमंग है, आपकी जो सोल की जो उमंग है, वो कहीं ना कहीं वो नहीं आपको अलाउ नहीं कर रही है कि उस पर्सन के साथ समझौता कर लिया जाए। ओके, तो यहाँ तक अगर जिसकी एनर्जी मैच करे तो प्लीज़ रुके रहिएगा डियर। और या ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इसके बिना जी रहे हो, इस पर्सन के बिना आप हैप्पी रह रहे हो, ये पर्सन आज देख रहा है। ओके, और ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के सामने अपनी असलियत को छुपा रहे हो ताकि उस पर कोई भी एविल आई या फिर एविल अटैक ना हो। अगर आपके पास पावर है तो आप कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे इसलिए ले रहे हो कि आप और पावरफुल बनना चाहते हो, सही समय आने का वेट करना चाहते हो और अभी फालतू टाइम या फिर अपनी एनर्जी को इस पर्सन पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप काफ़ी मास्टरमाइंड खेल खेल रहे हो। इस पर्सन को, ये पर्सन अब आपके पीछे पड़ गया है जानने के लिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, आगे क्या चाहते हो, कुछ भी। आप, मुझे लगता है कि अपने ट्रू सेल्फ को इस पर्सन से छुपा के रख रहे हो। आपको ये समझ में आ गया है कि सही समय आने पर सही वार किया जाएगा, सही समय पर आने पर सही डिसीजन लिया जाएगा और इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है आप पर कैसे वार करे। तो वो हो सकता है कि कुछ ऑफर देंगे या फिर आपको मनाएंगे, रिझाएंगे, कुछ गिफ्ट देंगे या फिर आपके साथ प्यार से बातें करेंगे या आपके घर आएंगे, आपको फ़ोन कॉल्स करेंगे, ताकि ये दिखाने के लिए वो एफर्ट्स डाल रहे हैं और रियल में डाल भी रहे हैं। तो भी आप जो डिज़र्व करते हो, अब आप बेहतर और ज़्यादा डिज़र्व करते हो, आपके लिए वो पर्सन का एफर्ट्स इनफ नहीं है। ओके, आप जो भी मन में चाल चल रहे हो या मन में जो कुछ भी बातें सोच रहे हो, कर रहे हो, ये पर्सन अंदर से घबराया हुआ है। इसको लगता है पता नहीं क्या आपके मन में चल रहा है, इसको वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना तो है कि इस पर्सन के नज़र में इस पर्सन का इज्जत आपकी नज़र में उतर चुकी है। यस, इस पर्सन को पता है कि आपके नज़र में उसकी एक भी इज्जत नहीं है, कोई भी इज्जत नहीं है उसकी। या इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में ये सोच रहे हो आज कि इतना देने के बावजूद भी ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता, या आपको ऐसा ही लगता है कि अकेले रहना बेहतर है, कम से कम शांति मिलेगी। ये आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं आज की जो एनर्जी है कि शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी। ये पर्सन ये सब समझ रहा है, ये इसको कुछ ना कुछ आभास हो रहा है कि आप ये समझ रहे हो कि इस पर्सन में इन्वेस्ट करना, टाइम को इन्वेस्ट करना मतलब टाइम बर्बादी है, पैसे लगाना पैसे की बर्बादी है, प्यार करना प्यार की बर्बादी है, तौहीन है। तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप दुखी हो, कहीं ना कहीं आप आज ये फील कर रहे हो कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, या फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने सदियों से इस पर्सन के पीछे जो भी आपने एफर्ट्स डाले वो रंग नहीं लाया। ओके, यहाँ आपको हमेशा लगा कि ये खास किसी लोगों की एनर्जी है डियर। आपको हमेशा ऐसा लगा कि आपको कभी भी सराहा नहीं गया इस पर्सन के द्वारा, राइट। आपको कभी भी, आप इतने खूबसूरत थे उसके बावजूद भी इसको बाकी दुनिया के लोग खूबसूरत लगे, लेकिन आपको आप नहीं लगे। या आपके मन में ऐसा चल रहा है कि आपकी जगह वो किसी भी अरे गहरे को खूबसूरत या हैंडसम बोल सकता है, लेकिन क्या आप इनफ नहीं थे? आपके मन में ये शिकायतें थी, तो इसकी क्लियरिटी आपको मैं दे देती हूँ कि आप थोड़े बहुत नहीं, उनसे 1000 गुना, लाख गुना स्ट्रॉन्ग है और बहुत हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। आपकी आत्मा बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, और आप में डेयरिंग है,
लेकिन इस पर्सन ने हर चीज़ को आपको ये हाईलाइट किया गया, नहीं तुम ऐसे हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम हैंडसम नहीं हो, तुम्हारी आत्मा अच्छी नहीं है, तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है, तुम्हारी फितरत अच्छी नहीं है, तुम डरपोक हो, तुम दब्बू हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम कभी किसी चीज़ के लायक नहीं हो। आप ये हैं रियल में, आप ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये लेडी जो एक जंगली जानवर को भी कंट्रोल कर सकती है, शेर के मुंह में हाथ डाल के निवाला निकाल सकती है, वो लेडी या वो आदमी हैं आप। लेकिन आपके सच्चाई को इस पर्सन ने छिपाया है डियर, छिपाया है। इतने सालों से आपको बताया गया है कि तुम ये हो, तुमको कुछ नहीं पता, ये दुनिया में तुमको सरवाइव करना नहीं आएगा, तुमको तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारी सोच छोटी है, तुम नैरो माइंड के हो। इस तरीके से इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रीट किया है और आपके दिमाग में भर दिया था। लेकिन ये है आपकी रियलिटी, ये है ओके। तो ये आप जो अपने आप को जज कर रहे हो वो इस पर्सन के नज़रिए से जज कर रहे हो। एक बार अपने आप पर कृपा करो, एक बार अपना दिल दरिया करो और खुद की सच्चाई देखो और उसको अप्रिशिएट कीजिए आप ओके। इस पर्सन ने आपको जो हल्के में लिया था, धीरे धीरे ये पर्सन को सब कुछ एहसास हो रहा है अंदर से। इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आपने बहुत टाइम एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशन को जिंदा रखने के लिए, ठीक करने के लिए, लेकिन इस आदमी के पास उतना दिमाग ही नहीं था। इसने आपके प्यार के साथ चीटिंग की थी। इस एनर्जी ने, ये जिसकी भी एनर्जी है, इसने आपके साथ हमेशा फ्रॉड किया, या फिर आज आपको रियलाइज हो रहा है कि हमेशा आपकी जगह, आपकी वैल्यू किसी और में ये ढूंढता रहा, ये देता रहा। और ये बात का कहीं ना कहीं आप हर्ट फील कर सकते हो आज, और इस बात का आपको मलाल था ओके। लेकिन आप ऐसा भी सोच रहे हो कि इसकी ऐसी की तैसी, ऐसे पर्सन को आप ही ट्रीट नहीं करना चाहते हो बच्चे से, बहुत हो गया इसका नाटक ओके। कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को ख़त्म करके बैठे हो, या फिर बहुत जल्दी ख़त्म कर दोगे इसका चैप्टर, आप क्लोज कर दोगे। डेथ का कार्ड है कि डेथ का कार्ड ये है यहाँ पर कि ये चीटिंग ख़त्म हो रही है, या फिर चीटिंग करने वाला ख़त्म हो रहा है, या फिर इसका ये जो ड्रामा है, ये नाटक है, ये हमेशा के लिए ख़त्म करेगा कोई, या हो जाएगा अपने आप। आप थक चुके हो, आप इसकी कहानी का एंड करना चाहते हो। और बहुत सारे लोगों में है कि ये मैरिज हो सकता है कि आप इसके हस्बैंड हैं, आप इसकी वाइफ हैं, और मैरिज में इसने आपको थर्ड पार्टी में डाला, या फिर मैरिज में इन्होंने आपके साथ गेम खेला, और ये फ्रॉड लोगों से अट्रैक्ट होते रहे दूसरी जगह पर। आप इसके पीछे थे, और ये दुनिया भर के जो डिजर्व नहीं करते उनके पीछे ये पर्सन पड़ा रहा आपको छोड़ के, जो कि अब इसको रियलाइज पूरी तरीके से हो रहा है कि इसने गलत किया है। ये बिल्कुल भी सही पार्टनर नहीं हो सकता, या फिर ये सही फैमिली मेम्बर बिल्कुल नहीं हो सकता। और आपने बहुत ही स्मार्टली हैंडल करके अपने इमोशंस को इस पर्सन को रियलाइज कराया है कि तुम गलत हो, और तुमने जो डिसीजन लिया वो बहुत ज़्यादा गलत है, तुम मुझे डिजर्व ही नहीं कर सकते, तुम कैरेक्टरलेस हो, और तुम्हारी ज़िंदगी में कैरेक्टरलेस लोगों की गैंग बना के तुम रहो ओके। आपने कहीं ना कहीं इसको ये एहसास दिला दिया है, और इसको लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, इसको ये बात रियलाइज हो रहा है। या इसके पास सच में बहुत ज़्यादा फ्रॉड लोग, चीटर लोग, कैरेक्टरलेस लोग, ऐसे लोगों का ग्रुप हो सकता है, या फिर इसके पास ऐसे लोगों के ऑप्शंस हो सकते हैं ओके। आप हमेशा स्ट्रगल करते रहे अपने आप को प्रूव करने के लिए, जो कि अब आपने करना छोड़ दिया है। ओ गॉड, अब इस पर्सन को आप पर अट्रैक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन माफ़ी मांगने के लिए आपके साथ कुछ अच्छे पल को शेयर करेंगे, या आपके साथ रिलेशन को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि आपने इसकी औकात दिखा दी है, और इस पर्सन को ये साबित कर दिया है कि इन सबसे बेहतर हो आप। आपका कैरेक्टर, आपकी आत्मा, और आपका प्यार करने का जो निस्वार्थ भावना है, इन सबसे बेहतर है। आपने साबित कर दिया कि ईश्वर ने आपको एक ब्लेसिंग की तरह इन लोगों के बीच में भेजा था। लेकिन इस पर्सन को कीचड़ ही पसंद आता है, कमल नहीं दिखाई देता।
वो कीचड़ में ही खेलना है उसको। कमल, उस कीचड़ में जो कमल खेला है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। इस पर्सन को अब जाके रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने अपने कमल को खो दिया। ओके, या दाग लगा के बैठे। इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही बेकार और बहुत ही निगेटिव है, और ये आपके वजह से है। आपने इस निगेटिव एनर्जी में इसको ला के खड़ा किया है कि तुम खुद को झांको, तुम खुद को झांको, तुम अपने कैरेक्टर को झांको। इस एनर्जी में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। इस पर्सन को पूरी तरीके से रियलाइज है कि इसने अपनी मैरिज लाइफ को या फिर अपने रिलेशनशिप को हेल बना के रखा था। सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड, मक्कारी है, इसके खून में मक्कारी थी, ऐसा था। आपके बारे में ये पर्सन सोचता है कि आप धीरे 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 करके इस पर्सन का दी एंड करना चाहते हो। दी एंड का मतलब वो कुछ गलत मत लेना, दी एंड का मतलब है इसका चैप्टर ख़त्म करना चाहते हो आप, गेम ओवर। ये पर्सन धीरे धीरे आपको किंग मेकर की तरह देख रहा है, या फिर ये देख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को, अपने पावर को लेने के लिए खड़े हो चुके हो। और ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यस, इसके अंदर बहुत आग है, बहुत फायर स्पिरिट है झगड़ा करने के लिए या बुली करने के लिए, लेकिन इसको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कहीं ना कहीं इसको बता दिया है कि इसको कहीं ना कहीं आपने बता दिया है कि तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे पास कैरेक्टर नहीं है और तुम्हारे पास कोई भी सगा नहीं टिकेगा, क्योंकि सारे रिश्ते तुमने खरीदे हुए तुम्हारे। आपने इसको बताया है या फिर आपने इसको रियलाइज करा है कि जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, सारे के सारे खरीदे हुए हैं और बिकाऊ है। तुम्हारे पास जेन्युइन कोई नहीं है। उनके पास आप जेन्युइन थे और आपकी इन्होंने ऐसी की तैसी कर डाली, इसलिए आपके दिल से हाय लगी है इस पर्सन को। और इस पर्सन को सच में दिख रहा है कि इसका सारा जो रिश्तेदार है वो सब के सब बिकाऊ है, सबको इसने खरीद के रखा है। जिस दिन ये पैसे देने बंद करेंगे कोई इसको पूछेगा भी नहीं। ओके, या आपने इस पर्सन को जेन्युइनली रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, और आपकी ही इस पर्सन ने ऐसी की तैसी कर दी थी। ओके, ओ गॉड, आपने सोचा नहीं था कि आप किस चक्रव्यूह में फंस रहे हो। आपने नहीं सोचा था कि आप किस अजगर को दूध पिला रहे हो। आपने नहीं सोचा था ओ गॉड, आपने नहीं सोचा था। ओ गॉड, हो सकता है कि आप इस पर्सन को कभी एक समय पर छोड़ के चले भी गए थे कभी कभार, तो इस पर्सन को और बहुत ज़्यादा रियलाइज हुआ था, आपके जाने का गम समझ में आया था। हो सकता है कि एक समय पर इस पर्सन को आपने छोड़ा था या छोड़ने की धमकी दी थी, कुछ समय के लिए नो कांटेक्ट में भी गए थे, ऐसा भी कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। ओके, उसके बाद इस पर्सन को शायद लगने लगा कि आपके नहीं होने से उसकी ज़िंदगी में कितनी अंधकार है। आपने फिर इस मौके को चांस दिया, इस रिश्ते को चांस दिया। उसके बाद इस पर्सन की फिर से वही कुत्ते की पूंछ वाली जो धूम है, कभी सीधी नहीं हो सकती, ऐसा सिचुएशन हुआ। और या इस पर्सन से आप मैरिज में भी बंधे हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग हैं कि आप मैरिज में बंधे हो लेकिन डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जो कि ये पर्सन उसको अब कहीं ना कहीं ऑफर देना चाहता है, उसको ठीक करना चाहता है। ये पर्सन ठीक करना चाहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। शायद आपके मन में नफरत की बाढ़ आ चुकी है, या तो बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा या फिर ये पर्सन डिले कर रहा है, किसी और की सलाह मशवरा ले रहा है इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। दो दिमाग लगा के चलता है हर बार। एक दिमाग कहता है कि आपके साथ रिश्ते ठीक किया जाए, दूसरा दिमाग कहता है कि चलेगा। इसकी ईगो आ जाती है, या फिर इसको जो दूसरे लोग सलाह देते हैं वो चीज़ें बीच में आ जाती है। या ड्रीम, इस पर्सन को आपको लेकर के दिन प्रतिदिन आकर्षण बढ़ता जा रहा है। यस डियर, यस यस यस, विश्वास करो, इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। और ये भी देख रहा है कि पहले से आप काफ़ी ही ओपन, या मतलब पहले होता था कि आप अपने आपके फेस पर साफ दिख जाता था। जब आप पेन में रहते थे तो इमोशन आपके फेस पे दिखता था। अब ये पर्सन ये देख रहा है कि आप
तूफान आने के बाद भी अपने चेहरे को कैसे कंट्रोल करके रखते हो, वो डर गया ये पर्सन देख करके कि आप हंस भी रहे हो, अंदर में आपका आग का गोला है लेकिन आप हंस रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपने ये बहुत चुनौती के बाद ये सब चीज़ सीखा है। तो इस पर्सन के साथ आप कहीं ना कहीं घोस्टिंग से बचने के लिए ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हो, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अपने फैमिली को या अपने पार्टनर को या किसी को भी आप तो प्रोटेक्ट करने के लिए, या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपने किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हो। और ये पर्सन इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है कि कैसे आपको कंट्रोल करने की ताकत है, कैसे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हो, कैसे आप छोटी छोटी बातों के लिए इसको नहीं पूछते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी कैसी हिम्मत। ये सब चीज़ आपने छोड़ दी है करने। कहीं ना कहीं आपके अंदर का बचपना आपने खुद ही अपने आप को समझा लिया है कि नहीं, ऐसे दाल नहीं गलने वाली है, शायद अब मुझे अपने रियलिटी में आना ही पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से बदलता हुआ देखकर यह पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और यह पर्सन अपने आप से आपको ऊपर ही समझ रहे हो। ये पर्सन क्या समझ रहा है? ये पर्सन ये समझ रहा है कि आपके पास चार्म है, आपके पास प्यार है, और आपके पास एक चीज़ की कमी थी, ताकत की, जिसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर चुके हो, या फिर आप जिस दिन अपने पावर को पहचान लोगे, ये पर्सन को ढूंढने के बाद भी आप नहीं दिखाई दोगे। आपके पास सब कुछ है, आप सबसे बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो उसका कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। यस, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप शायद दूसरे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपने आपको काफ़ी इस पर्सन को रिप्लेस करने के बारे में कुछ सोच रहे हो, या फिर कुछ तो है लेकिन आप शांत नहीं बैठे हो। ये पर्सन को ये बात खाई जा रही है कि आप जितने शांत दिख रहे हो उतना ही अपोजिट आपके अंदर चीज़ें चल रही है। ये पर्सन बहुत डर रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इसके ये सही से खाना नहीं खा रहा है, या खाना खा भी रहा है तो इसको पच नहीं रहा है, अंदर में पैनिक या एंजाइटी चल रही है इस पर्सन को, या खाने को लेकर के यहाँ पर कोई बात हो रही है। ये पर्सन अच्छा फील नहीं कर रहा है, अच्छा खाना खाने के बाद भी इसको अच्छी फील नहीं हो रही है। इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बोझ हो रहा है इसके ऊपर। इसने जो भी किया इस बात का इससे बहुत ज़्यादा गिल्ट है, सेम है, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है इसको। ओके, ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है? या इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप किसी से मिलने जाना चाहते हो, या फिर आप ये पर्सन ने अगर आपके पीठ पीछे किसी और को इम्पोर्टेंट दिया था, या फिर वो हो सकता है कि ट्रैवल करके किसी और के पास जाता था, इस बात का इससे बुरा लग रहा है। या फिर ये पर्सन अपने मन में मैनिफेस्ट कर रहा है, या सोच रहा है कि शायद आप किसी और से मिलने के लिए जाते हो, या फिर कोई पर्सन आपसे मिलना चाहता है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो या कोई भी जो आपको जेन्युइन प्यार करते हैं। ये उसके बारे में सोच सोच के और चिढ़ रहा है और जल भी रहा है, या इसको ऐसा लगता है कि अगर मौका मिले तो शायद आप यहाँ से निकल सकते हो। ये पर्सन सोच रहा है कि शायद आप अपनी टिकट काट के गाड़ी में बैठ के चले जाओगे, या फिर फ्लाइट में बैठोगे, या कोई आपको फूल दे रहा है, फ्लावर दे रहा है, आपका कोई सगा पर्सन, या फिर आपको बहुत जेन्युइनली प्यार करने वाला कोई प्यारा सा पार्टनर। ऐसा कुछ तो है जो जिस बारे में ये सोच सोच के इसका सर फट रहा है। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि जो जो करतूत इसने की है, अगर आप वैसा करोगे तो ये मर जाएगा, ये जी नहीं पाएगा। ये सोच रहा है ये आपको लेकर के। या ये पर्सन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अगर इन्होंने किसी और को फॉलो किया था, ऐसा भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें रिवील हो गई है। ओके, इस पर्सन को सोशल मीडिया पे डर लगता है कि कहीं आप इसको स्टॉक कर रहे हो, या फिर इसकी पोल पट्टी खोल दोगे, या फिर इसको बदनाम करोगे, क्योंकि ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं रंगीन मिजाज का पर्सन है, या फिर इसके मन में इसको लोभ है कि इसको चाहने वाले बहुत है, इसको बहुत मिल जाएंगे। इस पर्सन ने कुछ तो गलत हरकतें की है जिसके
वजह से इसको समाज में कहीं ना कहीं डर है कि आप उसको रिवील ना कर दो या फिर आप उसको बदनाम ना कर दो, क्योंकि आपके पीठ पीछे इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें की है। ये हो सकता है कि पुराने अफेयर्स को या फिर ऐसे बिना मतलब का किसी और को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, उनसे बातें करना, मिलना वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं इस पर्सन को मुझे लगता है कि एक्सपोज किया है, एक्सपोज होने का डर है इस पर्सन को। और ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप इसके करतूतों से डर नहीं रहे हो, बल्कि स्मार्टली हैंडल कर रहे हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन खुद को जोकर जैसा, या फिर ये जिसके साथ कहीं ना कहीं आपको हर्ट करने की कोशिशें कर रहा था, उसको जोकर जैसा, आपने इन दोनों को जोकर जैसा टैग दिया है। ऐसा कुछ तो है यहाँ पर, जिससे इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जलाने के चक्कर में या फिर खुशी ढूंढने गया, ये तो जोकर बन गया। आपने इसको जोकर से ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है। इस बात का इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आघात है अंदर। आपके बारे में क्या सोचते हैं? ओके, तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके पास सारी ताकत है, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को कह दिया है कि तुमको जितना जो करना है कर लो, तुम्हारा चैप्टर एंड होने जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रात को नींद नहीं आती है, या फिर अकेले में भी ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है कि देखते ही देखते वो सॉन्ग जो है ना पूरी तरीके से आप पर फिट बैठता है। कि क्या था वो सॉन्ग, देखते देखते सोचते थे कि वो कितने मासूम हैं, कैसे क्या हो गए देखते देखते, राइट। ये पर्सन बिल्कुल उसी सॉन्ग में जो भी लिरिक्स है वो आप पर फिट बैठ रहा है। ये पर्सन देख रहा है कि देखते देखते आप ऐसे मास्टर कैसे बन गए। ओके, इस बात से इस पर्सन को लगता है ये आपको कभी भी हरा नहीं पाएगा, और आपने इसको चैलेंज दिया है कि तुम 7 जन्म में भी मुझे हरा नहीं पाओगे। क्योंकि एक चोट खाया हुआ पर्सन जब खड़ा होता है ना, तो दुनिया उसके आगे झुकती ही झुकती है, क्योंकि उसको सब कुछ पता है, उसके इमोशन मर जाते हैं और वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाता है, तब वो जीतने लगता है, राइट। करके पैसे का मोहताज करा होगा, या फिर ये पर्सन के ये भी इंटेंशन है कि ये पर्सन 4 लोगों के बीच में आपको थोड़े से पैसे देंगे दिखाने के लिए कि देखो आपको कंट्रोल करके रखता है। या फिर ये पर्सन हमेशा 4 लोगों के बीच में आपको कुछ भी करेगा तो जता देगा, चाहे आपकी मदद की हो। ये खुद का आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो भी ऐसा कर सकता है आपके साथ। या फिर ये जता देगा कि इसकी आपको मदद की ज़रूरत पड़ी थी, इसने आपकी मदद की थी, या फिर इसने आपको ऐसा खाना खिलाया था, इसने आपको ऐसे होटल में खाना खिलाया था, इसने ये यहाँ पर आपको केक काट के खिलाया था, इसने आपके बर्थडे मनाए, आपकी एनिवर्सरी पे ये दिया। हर कुछ ये पर्सन आपको जता देगा। ओके, ये पर्सन 4 लोगों के बीच में आपको पैसे देगा ताकि 4 लोग देखें कि इस पर्सन के आगे आप हाथ फैलाते हो। या फिर ये पर्सन किसी न किसी तरीके से हर चीज़ में 4 लोगों को घुसा देता है। इस पर्सन के साथ आपकी कुछ भी चीज़ें पर्सनल नहीं रहेंगी, प्राइवेट नहीं रहेंगी, हर चीज़ में लोगों का इन्वॉल्व। आप अच्छे टाइम भी स्पेंड कर रहे हो तो भी बीच में किसी और फ्रेंड्स को घुसा के ले आएंगे। मतलब आपको प्राइवेसी देने का इसको कोई मतलब नहीं है, या फिर ये पर्सन समझता ही नहीं कि क्या चीज़ होती है प्राइवेसी। ये कहीं भी किसी के जीवन में घुस सकता है और किसी को भी पर्सनल लाइफ में घुसा सकता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन है। ओके, या अगर इस पर्सन ने आपको दिखाने के लिए थर्ड पार्टी ली होगी, या फिर आप दूसरों को आपके सामने दूसरों की तारीफ करता फिरता रहता था, तो उसको कहीं ना कहीं आपने उसकी औकात दिखा दी है। जैसा मैंने पहले ही बोला था कि ये ऐसे ही कैरेक्टरलेस लोग डिजर्व करते हैं, जो आज उसके साथ कल उसके साथ, ऐसा कुछ है। कुछ लोगों ने शायद इस पर्सन को दिखा दिया है कि आप उसके मनाने से भी आप नहीं मानने वाले हो, और वो पर्सन हो सकता है कि अब आप पर धन खर्च करना चाहता है, या फिर आप उस पर्सन का ड्रामा देख रहे थे कि ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट करता है, रियलिटी में कैसे ट्रीट करता है। कहीं ना कहीं आप उसका ड्रामा देख रहे हो चुपचाप। ओके, या
डेविल आ गया, ओके, इसकी कमी थी। ओके, तो इस पर्सन को रुतबा चाहिए था जो कि अब नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि लोग इसको ये भी कि लोग इससे आगे ना बढ़ जाए, इसको इस बात का भी प्रॉब्लम है। सिर्फ आपसे ही प्रॉब्लम नहीं, इसको प्रॉब्लम ये कि इसके अगल बगल वाले लोगों के घर में खुशी ना हो जाए, कोई इससे ज़्यादा दबंग ना आ जाए, कोई इससे ज़्यादा अमीर ना हो जाए, इसको इस बात की भी परवाह है। ओके, इसको हर चीज़ की प्रॉब्लम है। हम ये सोचते हैं कि हमारा अच्छा हो रहा है तो उसका भी अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा होगा, वो उसको देख के हम अच्छा सोचते हैं। अगर हम अच्छा नहीं सोचते तो हम उसका बुरा भी नहीं सोचते, हम सिर्फ अपना सोचते, राइट। लेकिन इस पर्सन को है कि इसको कोई रिप्लेस ना कर दे, इसको कोई रिप्लेस ना कर दे, क्योंकि इस पर्सन ने सिर्फ यही खेल खेला है आपके साथ, आपको रिप्लेस करना, आपको रिप्लेस करना, आपको रिप्लेस करना। तो इसी चीज़ों से इसको डर लग रहा है कि समाज में इसको रिप्लेस किया जा रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा आ रहा है आपके अगल बगल, किसी के घर इससे अच्छी गाड़ी आ गई तो इसको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर कुछ भी इससे अगर बेहतर हो गया तो इसको प्रॉब्लम हो रही है, और ये यही खेल दूसरों के साथ खेल सकता है, राइट। तो इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसका समय चला गया है। ओके, दूसरों को खुश देख करके, आपको खुश देख करके इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गम है। इसको लग रहा है कि आपको कंट्रोल करने के लिए इसके पैसे भी इनफ नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है। या फिर आप इसके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी कीमत पर इस पर्सन के साथ कुछ भी समझौता करना ही नहीं चाहते हो। करोगे भी तो, लेकिन अभी तो इस पर्सन को इसकी रियलिटी और इसकी औकात पे लाओगे ही लाओगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आपका चार्म इस पर्सन को खाए जा रहा है यार, आपका चार्म बहुत खाया जा रहा है, खास करके आपकी सेंस ह्यूमर और आपकी जो चार्म है। किलर है, किलर है, किलर है, किलर है, यस। या इस पर्सन को लग रहा है कि आप इसको भाव नहीं दे रहे हो, या फिर आप इसको भाव नहीं दोगे। ओके, ये पर्सन तड़प रहा है, पानी में रह के भी जैसे मछली प्यासी रहती है, या फिर बिना जल के मछली जैसे तड़पती है, ये पर्सन वैसे तड़प रहा है, क्योंकि आप इसको भाव नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो इसको भाव। या इस पर्सन को लगता है कि आप ज़्यादा होशियार हो, जितना उसने सोचा था आप उससे 1000 गुना ज़्यादा होशियार हो, जितना उसने सोचा था। ओके, उसको लगता है कि आप अभी भी किसी पास्ट पर्सन को याद करते हो, या फिर आपके जीवन में कोई पास्ट पर्सन है। ओके, इस बात का भी उसको बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा। ये सिचुएशन से वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। अब वो कहीं ना कहीं, अब वो खुद इमेजिन वर्ल्ड में फंस रहा है, और आप उस वर्ल्ड से बाहर निकल रहे हो। यस, आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अब ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है, और बिना पानी की मछली जैसे तड़प रहा है। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर आपको सही करने के लिए, अपने घर लाने के लिए, या फिर अपने घर में कहीं ना कहीं, पता नहीं, ये पर्सन एक समय पर बहुत ज़्यादा आपको मनाएगा, और कहीं ना कहीं आप इस सारी जिम्मेदारी इसके मुंह पर मारोगे कि तुम ही रख, मैं दिखाता हूँ तुमको, तुम्हारी होशियारी दिखाता हूँ मैं तुमको। यस, कहीं ना कहीं इसको इस बात का डर है कि इसको कोई पूछेगा नहीं, इस बात का इसको प्रॉब्लम है कि कहीं सब इसको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, ये धोबी के कुत्ते की तरह तो नहीं हो जाएगा, आप भी हाथ से चले जाओगे, ये जहाँ जहाँ कैरेक्टर लोगों के ऑप्शन खड़े किए हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि आपकी नज़र में इसके जो ऑप्शन है वो एक जोकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप तो उसको इस बात का पता है कि आप डरते नहीं हो, बल्कि आप उसको और उसके ग्रुप को जोकर कहते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप काफ़ी चार्म हैं। वो आपका जो एक ऑरा है, आप एक अलग ही हो और वो अलग है, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। कंपेयर करना बेकार है, बेवकूफ़ी है। उसको समझ में आ रहा है कि आप जहाँ रहोगे खुशियाँ वहाँ रहेगी, आप जहाँ चाहोगे वहाँ अपना गुजर बसर कर लोगे। उसको ये भी पता है कि आप एक रोटी खा के खुश रहोगे, लेकिन इस पर्सन को कभी भी इस पर्सन के सामने आप गिड़गिड़ाना पसंद नहीं करोगे। ये पर्सन लॉस्ट फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, ये जो सिचुएशन है
इसके दिमाग में चीज़ें चल रही है। ये पर्सन ड्राइविंग कर रहा है तो भी आपके बारे में सोच रहा है, ये पर्सन काम कर रहा है तो भी आपके बारे में सोच रहा है, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, कभी भी इस पर्सन ने जो दूसरों की ज़िंदगी में कोहराम मचाया है, इसको उस बात का डर है। ये पर्सन अब्यूजिव हो सकता है। अगर ये पर्सन हो सकता है फास्ट ड्राइव करता हो, या फिर आपको गाड़ी में बिठा के फास्ट ड्राइव करता हो, होशियारी दिखाने के लिए कि उसको ड्राइविंग आती है। आपके साथ घोस्टिंग करने का बहाना ढूंढता रहता है, फाइटिंग करने का। एक पर्सन है जो लड़ाई करने के लिए हमेशा तेवर में खड़ा ही रहता है या रहती है, और दूसरा पर्सन पूरे तरीके से शांत है, और इससे आग को घी नहीं डाला जा रहा है, आग को ठंडा किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो इस पर्सन को लगता है कि आप ऐसे लोगों को भाव नहीं देते हो, इम्पोर्टेंट नहीं देते हो। इस वजह से ये पर्सन अपने फैमिली में खास करके किसी ओल्ड लेडी के साथ घोस्टिंग कर रहा है। अब वो जिस लेडी को अच्छा फील कराता था आपके साथ घोस्टिंग करके, ये उसी लेडी को अभी घोस्टिंग कर रहा है। ये उसके फैमिली मेम्बर में कोई अगर लेडी है जो आपसे उम्र में बड़ी है, ये उसको बहुत अच्छा फील कराता था, आपको बदनाम करके, बर्बाद करके, अब्यूज़ करके या फिर नीचा दिखा के। आज ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, आज उसी लेडी को डस रहा है ये। ओके, यस, लेट गो। कहीं ना कहीं इसके मन में कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेट गो करने का भी मन में ख्याल आ रहा है, जो कि अचानक नहीं होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो सकता है। इस पर्सन को लगता है कि कुछ तो बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस पर्सन को ये भी पता है कि इस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा था। ओके, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने पास्ट को ख़त्म करना चाहता है। यस, ये पर्सन अपने पास्ट को अभी तो ख़त्म करना चाहता है। डिस्टेंस, ये पर्सन देख रहा है कि आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, ये पर्सन की जान जा रही है अंदर से, आप इस पर्सन को अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो, एक अजनबी जैसे बिहेव कर रहे हो इस पर्सन के साथ, और इससे दूर रह रहे हो। फिजिकली, इमोशनली, किसी भी चीज़ में इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ये पर्सन अगर आपके पास रहता है, अगर आप दोनों एक घर में रहते हो, तो ये पर्सन आपको टच करने की कोशिश करेगा, और फिजिकली या आपके हो सकता है कि आपको टच करेगा, या फिर इसको नीड है आपके इमोशंस की, पर ये देख रहा है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो, कहीं से भी इसको एनर्जी नहीं दे रहे हो आप, और इस वजह से ये पर्सन और पागल हो रहा है या हो रही है। ये देख रहा है कि जैसे जैसे आप इससे डिटैच हो रहे हो, आप उतने ही अच्छे दिख रहे हो, अच्छे बन रहे हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं और उतना ही धरती में धंस रहा है, उतना ही गड्ढे में गिर रहा है, और आप ऊपर उठ रहे हो। ये पर्सन ये भी नोटिस कर रहा है कि आप इसको कैसे अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, इस पर्सन के अंदर और पैशन है आपको लेकर के। ओके, तो आप क्या है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ बातें ज़्यादा नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी जो वाइब है, आपके जो एक्शन है, इस पर्सन को समझने के लिए काफ़ी है कि आप इस पर्सन को पीछे छोड़ रहे हो, या कहीं ना कहीं इस पर्सन की हरकतों को आपने अब बढ़ावा देना बंद कर दिया है। ओके, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बियर पीना, ड्रिंक करना, इन सब को ही ये ज़िंदगी का मकसद मानता था, और इस वजह से आपके साथ कभी भी इमोशनली अटैच नहीं हो पाया। ये पर्सन अभी इन दिनों आपसे, जैसे आप फील कर रहा है कि आप इस पर्सन से दूर रहते हो, या फिर आप इसको पास नहीं आने दे रहे हो, या फिर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो इमोशनली, तो ये पर्सन हो सकता है कि अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिया है या कर रहा है, ऐसा कुछ तो है यहाँ पर। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये पर्सन दुखी है, ये पर्सन दुखी है। आप इस पर्सन के पास्ट को लेकर के दुखी हो, और ये पर्सन आपके अभी प्रेजेंट को लेकर के दुखी है। ओके, इस पर्सन के बैड हैबिट ही इस रिलेशनशिप को लेके डूबा। एक ही सर्कल है इस पर्सन का, 2 दिन अच्छे से रहना और 4 दिन ड्रामा क्रिएट करना, बाकी 4 दिन अपनी तेवर दिखाना, बाकी 4 दिन फिर अपनी औकात पे आ जाना। इस पर्सन के यही पैटर्न रहे हैं। ओके,
इस पर्सन ने हमेशा आपको डाउन रखने की कोशिश की थी, जो कि नाकामयाब हो रही है अभी। ओके, या ये पर्सन कुछ भी बोल के ये बोलता होगा कि उसका ये मतलब नहीं था, उसका मतलब ये नहीं था, उसकी बातों को आप गलत मतलब से लेते हो, वो तो ऐसे ही बोल देती है, उसके मन में जो होता है वो बोल देती है। ऐसा कुछ ये सफाई देते हैं आपको हर्ट करने के बाद। उसका मेन मोटिव यही रहता है आपको हर्ट करना, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए या फिर इनोसेंस दिखाने के लिए ये बोलते हैं कि उसके दिल में कुछ नहीं है, उसने तो ऐसे ही बोला, उसका ये मकसद नहीं था। तो आप कहीं ना कहीं ये बोल रहे हो कि क्या ज़रूरत है सफाई देने की, बोल दिया तो बोल दिया, बोलते रहो। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ट्रस्ट जीतना चाहता है। ओके, और कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते परफेक्ट करना चाहता है, लेकिन आप हाई डिमांड में हो, आप झुकना नहीं चाहते हो। आपकी जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। जहां आप पहले थोड़े से प्यार देने पर आप खुश हो जाते थे, जहाँ आप थोड़े से छोटे से गिफ्ट देने पर भी आप खुश हो जाते थे, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि अब आप आपकी जो डिमांड है वो बहुत हाई हो गई है, आपकी वैल्यू हाई हो गई है और आपने अपने आप को पहचान लिया है। तो उन छोटे छोटे ऑफर से, छोटे छोटे उसके छिटपुट जो उसके जो भी उसका तरीका है आपको मनाने का, आप उससे नहीं मान रहे हो। तो इस पर्सन के लिए आप एक टफ होमवर्क हो, प्रोजेक्ट हो, उस पर एक काम नहीं कर पा रहे। ओके, इस पर्सन के मन में आखिर क्या चल रहा है आपको लेकर के, ये पर्सन सोच नहीं पा रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये पर्सन समझ से बाहर है, इसके समझ से बाहर है, इस पर्सन की समझ से बाहर है। ओके, तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि सब कुछ ख़त्म कर दिया है आपने। ओके, या हो सकता है कि इसको इमोशनली सपोर्ट ढूंढने के लिए ये अल्कोहल या फिर किसी पास्ट के किसी पर्सन के साथ जा सकता है, पास्ट में जा सकता है, और फिर जैसे ही वहाँ से इसको अच्छा फील हो जाएगा, फिर उस पर्सन को भी ये लात मार के छोड़ देंगे। तो ये किसी का भी सगा नहीं है, ये एक जगह टिकने वाला या टिकने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने आप को सुपीरियर समझता है, अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं समझता है। ओके, जो कि आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ये पर्सन कैसा है, और इस वजह से आप इस पर्सन से कोई भी समझौता नहीं कर रहे हो, इस वजह से इसकी कोई भी शर्तें नहीं मान रहे हो। इस वजह से इस पर्सन को लगता है कि आप भी काफ़ी ही डार्क हो और आपको ईजिली नहीं मना पाएंगे ये पर्सन। ओके, आप इसके हाथ से बाहर हो, डार्क बोला तो डार्क साइड आ गया। ओके, तो ये पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी मिस्ट्री बॉक्स हो, आप काफ़ी डार्क साइड है आपके, जिसको इस पर्सन ने अवॉइड किया था या इग्नोर किया था, और वो अभी ज़्यादा लाउड हो रहा है। आपकी डार्क साइड इस पर्सन के ऊपर भारी पड़ रहा है। ओके, या इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप कभी कभी बहुत बुरे हो और कभी कभी बहुत अच्छे हो। इस पर्सन को आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कि आपका भी डबल फेस है, लेकिन रियलिटी में तो आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। आप इस पर्सन को प्यार करने से डरते हो, आप इस पर्सन पर विश्वास करने से डरते हो। ओके, ये जो कॉम्बो है आपका काफ़ी डेडली है, आप दोनों का कोई मेल ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है, काफ़ी डेंजरस है और बेकार है। ये आपको आज जाकर रियलाइज़ हो रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को कि इस पर्सन ने हमेशा पब्लिक में अपना इमेज मेंटेन करने के लिए आपकी इच्छा की बलि दे दी। अगर इस पर्सन के साथ आप कहीं वेकेशन पर जाना चाहते हो या फिर कहीं घूमने के लिए आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपके साथ रहे, हाथों में हाथ डालकर समंदर देखे, कहीं भी कुछ भी, तो ये पर्सन अपने आप को सबका भला या मसीहा समझाने के लिए, ओके मैं आती हूँ। तो ये जो पर्सन है अपने आप को सबका मसीहा दिखाने के लिए, अपनी इमेज को बाहुबली जैसा दिखाने के लिए किसी ना किसी को बीच में टपका देगा, बीच में घुसा देगा, और ये आपके बारे में नहीं सोचेगा कि आप कैसा फील कर रहे हो,
आपने क्या प्लानिंग किया था। आप इस पर्सन के साथ रह के भी अकेला फील करते हो और इसको हमेशा सिर्फ अपने पब्लिक में लोग क्या कहेंगे, लोग इसको कैसा देख रहे हैं, लोग इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इसको इसकी ही पड़ी है, ना कि इसको आपकी पड़ी है कि आप क्या फील कर रहे हो इसके बारे में, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप खुश हो कि नहीं। इसको उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। ओके, इस वजह से आप इस पर्सन को पूरी तरीके से छोड़ चुके हो। फॉल्स होप, इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको फॉल्स होप दिया था, बहुत ज़्यादा झूठा ड्रीम दिखाया था इस पर्सन ने। और ये पर्सन पब्लिक में भी अपनी इमेज को बिल्डअप करने के लिए फॉल्स होप देता है लोगों को, और आप उन्हीं में से एक शिकार हो चुके थे। ओके, तो अब आपको जाके रियलाइज हो गया कि ये पूरा का पूरा फॉल्स लोग है। ओके, या इसकी जो फैमिली है वो काफ़ी झूठी है, झूठी हो सकती है, फॉल्स फैमिली भी हो सकती है। मतलब ये जो रिलेशन है, ये इसका रिलेशन जेन्युइन नहीं है किसी के साथ भी, इसके मदर फादर के साथ भी इसका रिश्ता जेन्युइन नहीं है, या फिर ये ऐसा पर्सन है कि इसको रिश्तों का मर्यादा नहीं है, रिश्तों की वैल्यू नहीं है। लेकिन ये सारी बातें ये आपको बोलेंगे कि आपको रिश्तों की कदर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको ये नहीं पता कि रिश्ते क्या है और कैसे निभाना चाहिए, खुद को नहीं पता। लेकिन ये आपको बार बार बुली कर सकते हैं, ये करते होंगे। इसके घर वालों के साथ भी इसके रिश्ते डबल माइंड वाले, मुझे समझ में लगता है कुछ रिश्ते हैं घर के अंदर ही जो कि नॉर्मल नहीं है, या फिर आपको हर्ट करता है। घर में इस पर्सन का किसी के साथ हो सकता है कि गलत रिश्ते हो, या फिर इसके घर वाले की नीयत गलत हो, या फिर इसके घर वालों ने आपको झूठी आशाएं दी, या आपके घर वालों ने इससे शादी कराने के लिए आपको झूठी आशा दी, इसकी इमेज अच्छी बताई, जबकि रियलिटी में बहुत कुछ बेकार है यहाँ पर। ओके, तो अब जाकर के आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। इसके लिए आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में करना चाहते हो अभी इन दिनों, या फिर आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहते हो, आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहते हो। यस, आपने कंट्रोल पाया है इस पर्सन के थॉट्स पर। इस पर्सन के बारे में जो आप दिन रात सोचते रहते थे उस पर आपने काफ़ी कंट्रोल पा लिया है। ओके, आपको समझ में आ गया है कि सच्चाई कितनी है, कैसी है, जो भी है आपको स्वीकार है, और उसमें से अब आपको क्या करना है इस बारे में सोचना है, ना कि वो पर्सन क्या कर रहा है उसके बारे में आपको सोचना है। तो आप ऐसी सोच आपकी है आज। आपने कंप्रोमाइज़ करना बंद कर दिया है, कंपेयर करना बंद कर दिया है, इनके जैसे लोगों के साथ आपने खुद को फिट करना बंद कर दिया है। आपकी आत्मा जागरूक हो गई है, आप काफ़ी ही स्पिरिचुअल हो और आपकी हीलिंग हो रही है, और ये सब आपको आगे लेकर के जाएगी, ना कि पीछे लेकर के जाएगी। और अगर आपने खुद को, अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे, इस पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे, इसके फैमिली के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, सोचने का मतलब है कि आप उसको ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में अगर लाना चाहेंगे तो ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसको सुधारने के लिए आपको तो आप जो मास्टर हो, मास्टर बन के रहना ही पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी, तभी अबंडेंस आएगा। कुछ तो ऊपर वाले ने सोचा ही होगा ना आपके बारे में, आपकी आत्मा बता रही है कि कुछ तो आपका बेहतर होगा, और आप इसको पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब सहनशील है, आप में सहनशीलता का गुण बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। अब देखना, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, और या जिसको कि हर लोग अपने पास रखना चाहेगा, आप एक ऐसे पर्सन बनोगे जो कोई नहीं चाहेगा ऐसे पर्सन को खोना। ओके, आप ऐसे पर्सन हो जो एक तिजोरी में रखा जाए, उसको संभाल के रखा जाए, उसको कोई नहीं खोना चाहता। ग्रोथ है, एक मैच्योरिटी है। ओके, और ट्रस्ट है। लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं डियर, लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि लोग जब आगे बढ़ते तो आप खुले दिल से उसको स्वीकार करते, उसको गले लगाते हो, और उसकी सफलता में आप भी खुश होते हो, उसको ब्लेस करते हो। और वहीं ये लोग कहीं ना कहीं लोगों को
उसके हैसियत के अनुसार जज करते हैं और उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग, ओके। और लोग ये भी देख रहे हैं कि आप उन्नति कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं मुड़ना चाहते हो। आप अब इस आग को गले नहीं लगाना चाहते हो, ओके। आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है पूरी तरीके से। यस, अवेयर, आप अवेयर हो। इस पर्सन की हालात बहुत ज़्यादा ढीली हो रही है आपको देख करके, ओके। पर्सन है या इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी एडवेंचर हो, आपके अंदर काफ़ी ही रिस्क लेने की पावर है। आप इस पर्सन, ये जो पर्सन है खुद ही कन्फ्लिक्ट से बचना चाहता है। इसको लगता है कि आपके साथ लड़ाई झगड़े करके आपको नहीं जीता जा सकता। इस पर्सन को लगता है कि आप इसको स्टॉक कर रहे हो या फिर आप इसकी किसी चीज़ों पर नज़र रख रहे हो, इसको स्पाई कर रहे हो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत बदल चुके हो, अब पहले जैसे नहीं हो, और आप इसके बिना खुश रहते हो। यही सबसे बड़ी जीत है आपकी। आप कहीं भी जाते हो इसको याद नहीं करते हो, या फिर आपका हौसला इन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ओके। आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हो इस पर्सन को। यस, ये कुछ पर्सन है, कोई पर्सन है जो आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, कभी ब्लॉक कर रहा है, कभी अनब्लॉक कर रहा है। आपका इंट्यूशन लगता है कि कोई पर्सन आपको अगर टाइम नहीं दे रहा है तो उसको पूरी तरीके से आप इग्नोर कर रहे हो। आप हर चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं चाहते हो, हर चीज़ को आप क्लियर चाहते हो। जो भी पर्सन आपको कन्फ्यूजन में डालेगा आप उसको निकाल दोगे अपनी ज़िंदगी से। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, लेकिन आप अपनी तरफ से उस पर्सन को टाइम नहीं दे रहे हो या फिर उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, ओके। किसी पर्सन को लगता है कि आपको अब ट्रैप कर पाना बहुत मुश्किल है, अब आपके पंख फड़फड़ा रहे हैं या फिर आप उड़ रहे हो। ये किसी पर्सन के थॉट्स हैं आपको लेकर के, और वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उस पर्सन को लगता है कि आपको लेट गो नहीं करने दिया जाएगा। वो नहीं चाहते कि आप लेट गो करें, ओके। किसी के ईगो को बहुत ज़्यादा आपने, ओ गॉड, किसी को आपने नो बोला है या फिर या किसी को आपने इंटरटेन करने से मना किया है, तो उसके ईगो पर उसने ले ली है बात को, ओके। आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो जिससे आपकी ज़िंदगी सुधर जाए या फिर सिक्योर हो जाए। आप काफ़ी ऑनेस्ट हो, ओके। आपका गुड टाइम स्टार्ट हो रहा है डियर, आपका गुड टाइम स्टार्ट हो रहा है। एक दिन आप कहीं ना कहीं अलग जगह पर घूमने जाओगे, फिर हो सकता है कि आप कहीं पर काम के सिलसिले में घूमने जाओगे, और किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने से बचने के लिए कहा जा रहा है आपको, ओके। आपके बहुत बड़े बड़े डिजायर हैं, वो डिजायर कहीं ना कहीं किसी को चुभ रहा है कि आप बड़े बड़े ड्रीम क्यों देख रहे हो। जो भी पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है उसको आप निकाल के फेंक रहे हो, ओके। कोई पर्सन के साथ आप सेंसुअल फीलिंग्स आ रही है किसी पर्सन को आपको लेकर के। कोई पर्सन मास्क पहन के बैठा था और आपने उसको जाने अनजाने में ब्लॉक कर दिया या फिर अवॉइड कर दिया, और वो पर्सन आपको हार्म नहीं कर पा रहा है, ओके। आपको कोई रिपीट पैटर्न में अगर आप फंसते थे तो इस बार आपने तोड़ा है। मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने आपको फिर से आपके साथ ब्रेकअप किया है या फिर हर्ट किया है या थर्ड पार्टी मिलाया है, तो हर बार की तरह आप मातम नहीं मना रहे हो, हर बार की तरह आप छाती नहीं पीट रहे हो, उसकी जगह पर आप कुछ बेहतर कर रहे हो। तो ये यूनिवर्स बोल रहा है शाबाश, तुमने कर दिखाया। इस बार तुमने पैटर्न को तोड़ा है, ये गट्स, ये हिम्मत है आज आपकी। इस बार आप नहीं, इस बार वो रोएगा। कहीं ना कहीं आप ऐसे सिचुएशन में हो, या लॉन्ग जर्नी, कोई आपका चाहने वाला है जो आपसे दूर रहता है और वो आपको मैसेज कर रहा है लेकिन आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, या फिर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है लेकिन आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर प्रेगनेंसी का कार्ड है तो संभल के रहें, ऐसा कुछ हो सकता है। रिटर्न, कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में वापस आ रही है,
कोई सेकंड चांस मांग रहा है आपके साथ रिश्तों को सुधारने के लिए। ये टाइम है अपने फाइनेंस पर ध्यान देने के लिए। बाकी लोग ज़िंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये जो कार्मिक लोग हैं, आपको बस पैटर्न तोड़ना है, अपने ऊपर फोकस करना है। कोई आपकी ब्यूटी से कंपटीशन फील कर रहा है और आपको रिप्लेस करने में विफल हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग अंदर से लोनली हो सकते हो, लेकिन आपको आपकी वैल्यू पता चल गई है, इसलिए आप किसी भी अरे गहरे को खुश रखने की ज़रूरत नहीं फील कर रहे हो। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपके लिए प्रेयर करेगा, आपके लिए दुआ मांगेगा, आप उसको ही, उसके पास ही जाओगे। ओके, कोई पर्सन जिसने आपके सोलमेट पर जादू टोना किया था, ब्लैक मैजिक किया था, वो सब ख़त्म हो जाएगा। किसी लोगों के पर्सन पर ही, सोलमेट पर ही यहाँ पर जादू टोना किया गया था। ओके, और कहीं ना कहीं इस वजह से क्योंकि उसके जलने वाले बहुत सारे दुश्मन हैं, आपके जलने वाले दुश्मन जो है वो होपलेस फील कर रहे हैं और उसकी ज़िंदगी गुमनाम होने जा रही है। यस, कोई डिवाइन मस्कुलाइन है जो आपके पास, ओ माय गॉड, किसी को लगता है कि आपको कंप्लीट करने के लिए वो पर्सन इनफ नहीं है, आप कुछ बेहतर डिजर्व करते हो। ओके, ये आपका टाइम है। ओके, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने घर में सेज जला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर आपको करना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों को अवॉइड कर रहे हैं और ये आप बेहतर कर रहे हैं। इससे आप और जागरूक होंगे और आपके ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें रिटर्न होंगी और आप कहीं ना कहीं परमात्मा से अपना रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। ओके।